हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम का आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग टेक्निक के बारे में। हम लोग कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों डिस्कस करेंगे। ये क्लास आप सभी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दोनों एग्जाम में हेल्प करेगा। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्लास का 2 एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। फुल फॉर्म बताना था एबीसी का एनईपी 2020 के हिसाब से। तो फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और नेक्स्ट बताना था कि इंटीग्रेटेड बीएड 4 साल का जो है कब से स्टार्ट हो जाएगा, 2030 से। तो इसका आंसर है बी। पहला का आंसर है डी, दूसरा का आंसर है बी। ठीक है। आज का 2 क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेंटल हाइजीन, इसका सही आंसर बताना है। और मेंटल हाइजीन इज द स्टडी ऑफ, ये 2 क्वेश्चन का सही आंसर जो आप सभी को पता है कमेंट करके बताना है। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए आज का टॉपिक पे आते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग टेक्निक के बारे में। टीचिंग टेक्निक इज़ ए मोड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्लान। टीचिंग टेक्निक जो है एक माध्यम है किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर, इट एनालाइजेस टीचिंग इन टर्म्स ऑफ गोल डायरेक्टेड इंटरलेटेड टीचिंग बिहेवियर फॉर अचीविंग लिमिटेड इंस्ट्रक्शनल गोल। ये जो है एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का थ्रू जो जो भी टीचिंग इंस्ट्रक्शनल गोल है उसको अचीव करने में टीचिंग टेक्निक जो है मदद करता है। इट प्रोवाइड एन एनालिटिकल अप्रोच टू टीचिंग, ये जो है एनालिटिकल अप्रोच देता है टीचिंग टेक्निक के द्वारा टीचिंग के अंदर। टीचिंग टेक्निक यूज इन ए पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, टीचिंग टेक्निक का यूज जो है किसी भी पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में किया जा सकता है। इस ये जो है अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हुए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग मेथड क्या है, स्टूडेंट का एबिलिटी क्या है, टीचर्स का पर्सनैलिटी कैसा है और एक्सपीरियंस कैसा है, उसको डिपेंड करते हुए टीचिंग टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है। तो ये था टीचिंग टेक्निक का मीनिंग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नीड्स क्या है टीचिंग टेक्निक का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ द टेक्निक ऑफ टीचिंग इज डेट, सबसे पहला क्या काम करता है, स्टूडेंट का जो अटेंशन लेवल है क्लासरूम में उसको बनाए रखने में टीचिंग टेक्निक मदद करता है। यदि प्रॉपर यूज़ किया जाए टीचिंग टेक्निक का तो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट के प्रति बनाए रखा जा सकता है। दे स्टिमुलेट द माइंड ऑफ द स्टूडेंट टू लर्न, स्टूडेंट का जो माइंड है उसको स्टिमुलेट कर सकता है सीखने का प्रति। दे मेक चिल्ड्रेन टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट रेदर देन जस्ट मेमोराइज, सब्जेक्ट को सीखने में हेल्प कर सकता है, जहाँ तक मेमोराइज करते हैं उसमें नहीं, सब्जेक्ट कैसे अंडरस्टैंड किया जाए उसमें टीचिंग टेक्निक मदद कर सकता है। ये इनक्रेज कर सकता है स्टूडेंट को प्रिपेयर फॉर द लेसन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द क्लास, लेसन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करने में भी मदद कर सकता है टीचिंग टेक्निक। दे आर नेसेसरी टू एज ए मीन्स ऑफ क्रिएटिंग सस्टेनिंग इंटरेस्ट अमंग द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के अंदर जो इंटरेस्ट है उसको लंबा समय तक बनाने रखने में टीचिंग टेक्निक मदद कर सकता है। प्रॉपर यूज ऑफ टेक्निक ऑफ टीचिंग लीड्स टू रिटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टॉट टू चिल्ड्रेन मोर थरोली, यानी रिटेंशन यानी बहुत लंबा समय तक कोई भी चीज़ को रिटेन करके रखा जा सकता है यदि अच्छी तरह से प्रॉपर टीचिंग टेक्निक अच्छी तरह से यूज़ किया गया तो ये मदद कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निक ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग का अलग अलग प्रकार है, टाइप है, उसको डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वेरियस डिवाइसेस टेक्निक स्ट्रेटजीज और टेक्टिक्स बिसाइड द फॉलोइंग द जनरल प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम टीचिंग। टीचिंग के अंदर मैक्सिमम ऑफ टीचिंग और जनरल प्रिंसिपल का यूज़ तो किया जाता है, इसके सिवा भी टीचिंग डिवाइसेस टेक्निक स्टडीज़ ये सब का यूज़ किया जाता है। हम लोग अब डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ टीचिंग यूज़ किया जाता है उसके बारे में। दिस टेक्निक आर बेसिकली यूज फॉर ओरल टीचिंग, ये सभी टेक्निक जो है ओरल टीचिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है नरेशन। नरेशन एक टेक्निक है जो यूज़ किया जाता है टीचिंग के अंदर। नरेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक फॉर कम्युनिकेटिंग नॉलेज। नरेशन जो है एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है किसके लिए, नॉलेज को कम्युनिकेट करने के लिए। द पर्पज ऑफ नरेशन इज टू प्रेजेंट ए क्लियर विविड इंटरेस्टिंग एंड ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ लर्निंग इवेंट टू द चिल्ड्रेन। नरेशन का मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी चीज़ प्रेजेंट किया जाए स्टूडेंट के प्रति वो क्लियर हो, विविड हो, इंटरेस्टिंग हो और एक ऑर्डरली सीक्वेंस में हो। नरेशन इज एन आर्ट ऑफ द टीचर टू प्रेजेंट हिज और हर लेसन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी बाय गिविंग एन अकाउंट ऑफ द इवेंट टू मेक हिज टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग। नरेशन एक आर्ट है, टीचर का कला जो है, कोई भी लेसन को किस प्रकार इंटरेस्टिंगली जो है स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर पाए, मोर इंटरेस्टिंगली कर पाए। टू बी ए गुड नरेटर ए टीचर शुड नो द स्किल ऑफ यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज एंड स्पीच इन द क्लासरूम। एक अच्छा नरेटर होने के लिए टीचर को चाहिए कि प्रॉपर लैंग्वेज का स्किल हो और स्पीच हो उसके पास प्रॉपरली,
क्लासरूम के दौरान जो यूज़ करें, तभी जाके अच्छा नरेटर टीचर एक बन सकता है। नेक्स्ट टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है, आइए जानते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है नरेशन जैसा ही है। डिस्क्रिप्शन इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए थिंग बाय वर्ड्स। कोई भी एक्ट को हम लोग वर्ड के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट कर पाएँ, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट कर पाएँ, या फिर अपीयरेंस ऑफ समथिंग जो है कैसे रिप्रेजेंट कर पाएँ, उसको कहा जाता है डिस्क्रिप्शन। आसान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन इज़ द डिपिक्शन ऑफ एनी इवेंट, पर्सन और इवेंट्स इन द वर्ड्स। यानी किसी भी इवेंट्स का, पर्सन का या इवेंट्स को वर्ड के माध्यम से कैसे हम लोग डिपिक्ट कर पाएँ, उसको कहा जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मेन पर्पस है टू प्रेजेंट द मैटर ऑफ टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ मेंटल पिक्चर और इमेज अमॉन्ग द स्टूडेंट। यानी डिस्क्रिप्शन का मेन पर्पस क्या है कि कोई भी मैटर को, टीचिंग ऑफ मैटर को प्रेजेंट कर पाए और स्टूडेंट का माइंड के अंदर मेंटल पिक्चर या फिर इमेज क्रिएट कर पाए। A study of description, essay, poems and other form of literature in various subject will help a teacher to develop power of description। यानी डिस्क्रिप्टिव ऐसे या पोएम या दूसरा फॉर्म ऑफ लिटरेचर जो है अलग अलग सब्जेक्ट का जो है वो टीचर का जो डिस्क्रिप्शन पावर है, डिस्क्रिप्टिव पावर है, उसको अच्छा करने में मदद कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है आर्ट ऑफ टॉकिंग टू मेक वन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, थ्योरी, आइडिया और एक्शन क्लियरली। Explanation is more difficult than describing or giving the factual statements of an event. Explanation demands the skill of using language with simplicity, fluency and continuity of deliberation। Explanation जो है करने के लिए लैंग्वेज का स्किल चाहिए, सिंप्लिसिटी, फ्लुएंसी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी चाहिए डिलीवर करने के लिए। एक्सप्लेनेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। एक्सप्लेनेशन जो है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कितना मास्टरी है उस पर भी डिपेंड करता है। कोहेरेंट थॉट प्रोसेस विथ ए गुड डील ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द माइंड। यानी ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन डिपेंड करता है। In the process of explanation, the teacher should also keep in close touch with the student to address their needs। एक्सप्लेनेशन करने का दौरान टीचर को ध्यान रखना है कि स्टूडेंट के साथ जो है बहुत क्लोज टच में रहे, क्या उसका नीड्स है उसको भी एड्रेस करे साइड बाय साइड। इसके बाद नेक्स्ट जो है टेक्निक है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ टीचिंग। क्वेश्चनिंग जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंटर कम्युनिकेशन टेक्निक है, टीचर और स्टूडेंट में जो यूज़ किया जा सकता है। द सक्सेस ऑफ टीचर इन टीचिंग ए लेसन डिपेंड्स ऑन द हिज एबिलिटी ऑफ क्वेश्चनिंग। यानी टीचर का टीचिंग सक्सेस हो लेसन का, वो उस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार टीचर जो है क्वेश्चनिंग करने का एबिलिटी किस प्रकार उसके अंदर है, क्वेश्चनिंग करने का टेक्निक है या नहीं है, उसके ऊपर भी टीचिंग ऑफ लेसन का सक्सेस डिपेंड करता है। क्वेश्चनिंग में भी आस्क इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ टीचिंग। क्वेश्चनिंग जो है टीचिंग का डिफरेंट सिचुएशन में आस्क किया जा सकता है विथ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव इन व्यू। अलग अलग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनिंग किया जा सकता है। इट में भी आस्क्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग। टीचिंग का बिगिनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विथ ए व्यू ऑफ टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स। और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आस्क किया जाएगा उस समय मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट किया जाए। इट मे बी यूज एट द मिडिल टू ड्रॉ एंड सस्टेन द अटेंशन एंड इंटरेस्ट। और टीचिंग का मिडिल के दौरान भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अटेंशन और इंटरेस्ट को बनाए रखने में ये मदद करेगा उस समय। इट मे ऑल्सो बी यूज एट द एंड ऑफ टेस्टिंग एंड रिकैप्सुलेटिंग ऑफ नॉलेज। और लास्ट में भी क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है एंसरिंग। द प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विथ आंसर इज क्लोजली रिलेटेड विद द क्वेश्चनिंग। यानी क्वेश्चनिंग और आंसरिंग दोनों जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। गुड आंसर डिपेंड ए ग्रेट डील अपॉन द क्वेश्चंस डेट आर पुट टू द क्लास। अच्छा आंसर उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार, किस उद्देश्य से क्लास के अंदर पूछा गया है। गुड आंसर आर क्लियर, कॉन्साइज एंड सिंपल इन लैंग्वेज। अच्छा आंसर क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए और आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द क्वेश्चन आर सिंपल वर्डेड। ये तभी पॉसिबल होगा यदि क्वेश्चन जो है सिंपल वर्ड में हो, कॉन्साइज हो, ब्रीफ में हो एंड ऑफ डेवलपिंग टाइप। द मैनर ऑफ डीलिंग द आंसर रिसीव फ्रॉम द चिल्ड्रेन बेयर्स ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द सक्सेस ऑफ टीचिंग। और किस प्रकार चिल्ड्रेन जो है आंसर दे पाते हैं नहीं पाते हैं उसके ऊपर जो है क्लासरूम का टीचिंग बहुत हद तक डिपेंड करता है। नेक्स्ट टेक्निक है इलिस्ट्रेशन।
This is another technique of teaching which deals with use of aids that help in clarifying an abstract idea in the learner. ये एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है टीचिंग का जिसके अंदर एड्स का टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाता है कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को आइडिया को लर्नर को सिखाने के दौरान इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है. Here the familiar things are used to clarify the difficult thought or concept confronted by the teacher. यहाँ पे जो है कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ को सिखाने के लिए कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए सिंपल चीज़ का सिंपल एड्स का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट किया जाता है. यूज़ ऑफ इलस्ट्रेशन इज़ वेरी कॉमन इन लोअर स्टेज ऑफ लर्निंग. इलस्ट्रेशन का यूज़ लोअर क्लासेस में बहुत यूज़ किया जाता है लर्निंग कराने के लिए. It makes the teacher subjective nature of the instruction more objective, concrete and realistic to leave a better impression in the minds of the student. इससे जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आसान होता है और स्टूडेंट के प्रति टीचर का जो है इम्प्रेशन जो है अच्छा हो जाता है और रियलिस्टिक टीचिंग हो जाता है. द यूज़ ऑफ इलस्ट्रेशन मे डेवलप इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन लर्निंग. इलस्ट्रेशन का यूज़ करने से जो है लर्नर्स का इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बनाया जा सकता है और बनाए रखा जा सकता है. इट मे ऑल्सो डेवलप द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इससे जो है ऑब्जर्वेशन का पावर डेवलप किया जा सकता है. परसेप्शंस और जजमेंट ये सब का पावर डेवलप किया जा सकता है. तो ये 6 इंपॉर्टेंट टेक्निक था जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं. एक बार रिवीजन कर लेते हैं. सबसे पहला था नरेशन, नेक्स्ट था डिस्क्रिप्शन, इसके बाद नेक्स्ट था एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट था क्वेश्चनिंग, उसके बाद नेक्स्ट था आंसरिंग और लास्ट हम लोग डिस्कस किए उसका नाम था इलस्ट्रेशन. इसके बाद हम लोग इस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ टीचिंग. इनमें से कौन सा टीचिंग टेक्निक नहीं है. इलस्ट्रेशन है, आंसरिंग है, क्वेश्चनिंग है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है टीचिंग टेक्निक हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक आर बेसिकली यूज फॉर विच टाइप ऑफ टीचिंग. टेक्निक का यूज़ जो है किस टाइप ऑफ टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ओरल टीचिंग के लिए. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. इसको भी हम लोग डिस्कस किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेक्निक ऑफ टीचिंग. टेक्निक ऑफ टीचिंग के बारे में कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये आप सभी को बताना है. प्रॉपर यूज ऑफ टेक्निक इन टीचिंग मेक स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट एंड क्रिएट अवेयरनेस. ये हम लोग पढ़े थे, इंपॉर्टेंस से पढ़े थे. तो ये टेक्निक तो अच्छा है टीचिंग के लिए. नेक्स्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग प्रोवाइड एन एनालिटिकल अप्रोच टू टीचिंग, ये भी सही है. प्रॉपर यूज ऑफ टेक्निक ऑफ टीचिंग लीड्स टू रिटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये भी सही है. गलत कौन सा है. ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है टीचिंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट. इसको हम लोग टेक्निक ऑफ टीचिंग में नहीं डिस्कस किए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.